हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में गिनती। जैसा कि हम लोग संस्कृत में जो गिनतियाँ होती हैं उनको लेके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हमें क्या याद रखना चाहिए कि जो हमारा 1-2 नंबर का आता है संस्कृत में गिनती से संबंधित प्रश्न वो हम इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए जो है जो पहली गिनती होती है एक, उसके बारे में तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम जानेंगे दो। जो गिनती 2 होती है या सेकंड कह लीजिए या 2 कह लीजिए, ये जो संस्कृत में गिनती होती है दो, इसको द्वय बोलते हैं। इसका जो है याद रखने के लिए, क्योंकि पुल्लिंग में अलग बनता है, स्त्रीलिंग में अलग इसका रूप हो जाता है और नपुंसकलिंग में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमारे सामने यदि आ जाता है कि ये द्वय लिखा है तो अब उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि उसमें पुल्लिंग का द्वय है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसकलिंग में। तो इसी बात को हम लोग क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं दो या टू या द्वय का जो रूप है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो टू है या दो है, इसका जो रूप बनेगा सिर्फ द्विवचन में बनेगा। इसमें बनेगा द्विवचन में और तीनों लिंगों में बनेगा। तीनों लिंगों से संबंधित है कि इसकी जो दो है इसका पुल्लिंग भी रूप बनता है, स्त्रीलिंग भी बनता है और नपुंसकलिंग भी बनता है। बस क्या है, एक वचन और बहुवचन में दो का जो गिनती दो है उसका रूप नहीं बनेगा। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये जो हमारा द्विवचन में रूप बनेगा वो सातों विभक्तियों में बनेगा, ये भी हमें याद रखना है। चलिए जैसे उदाहरण में मैंने लिखा है कि दो, द पे जो है ओ का मात्रा लगा के वह है द्वय। ये क्या है, पुल्लिंग में बना है। और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या है, द्वय है। तो द्वय द्वय स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में एक समान बना हुआ है। अब जब भी परीक्षा में आ जाएगा ये जो टू है इसमें जो है पुल्लिंग का है या द्वय या द्वय, इसमें जो है दोनों में कौन सा जो है पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का है, इस बात को हमें कैसे पता लगाएंगे कि जब दो द पे हमारा ओ का मात्रा रहेगा, किससे, द पे, जब द पे ओ का मात्रा रहेगा तब हमें ये ध्यान रखना है कि वह पुल्लिंग का रूप होगा। किसका रूप होगा, पुल्लिंग का। और यदि द्वय पे ए का मात्रा है तो हमारा द पे जब ए का मात्रा रहेगा तब वह जो रूप है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में क्या है, समान है। तो दोनों हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है। जो ऑप्शन दिया रहेगा वो हम बताएंगे। यदि स्त्रीलिंग ऑप्शन दिया तो स्त्रीलिंग बताएंगे और यदि नपुंसकलिंग ऑप्शन दिया तो नपुंसकलिंग बताएंगे। यदि हमें प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखना है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों में या स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग दोनों में हमारा समान रूप बनता है। इस तरह हम उत्तर लिख सकते हैं। तो आई होप जो संस्कृत की गिनती 2 है या 2 है या 2 है, इसका जो है जितना भी कंफ्यूजन है बनता है हमारा, वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए।